स्टूडेंट्स, BA थर्ड ईयर के आपके फ़र्स्ट पेपर एलिमेंट्री सोशल रिसर्च में हम आज अपने पिछले ई क्लास के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक अनुसंधान के चरण या स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। इससे पूर्व में हम 6 स्टेप्स की बात कर चुके हैं। उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम जब सूचनादाताओं का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है सूचना के स्रोतों, अध्ययन के उपकरण या प्रविधियों का निर्धारण, अंग्रेज़ी में से कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्टडी। इसका मतलब है कि सूचना के स्रोत, यानी सूचना आपको किन किन स्रोतों से, इस विषय पर भी हम आगे विस्तार में एक टॉपिक में बात करेंगे। स्रोतों से मतलब है कि कुछ आपके 2 सोर्सेज होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। यानी कि आप कुछ सूचनाएं सीधे अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। ये आपके प्राइमरी सोर्सेज होंगे जिसमें आप इंटरव्यू ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, शेड्यूल भरवा सकते हैं, ये तरीके होते हैं। इसके अलावा आपके कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं किन्हीं शोध ग्रंथों, पुस्तकों, पांडुलिपियों या सेंसस या मैगज़ीन्स या वीडियोज़ वगैरह के माध्यम से, जो अध्ययन किसी और ने किए हैं, और उन सूचनाओं का प्रयोग आप कर लेते हैं। ये सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं। इसके साथ साथ हम अध्ययन के उपकरणों का निर्धारण करते हैं। देखिए, सोशल रिसर्च जब किया जाता है तो उसके अध्ययन के उपकरण भिन्न किस्म के होते हैं। इस विषय पर भी हम विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना कि क्या आप साक्षात्कार लेंगे या आप केवल ऑब्जर्वेशन करेंगे या आप क्वेश्चनेयर को यूज़ करेंगे या आप इंटरव्यू के साथ शेड्यूल भरेंगे लोगों के साथ, या आप सेकेंडरी सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन लेंगे या आप वीडियोग्राफी करेंगे। तो बहुत सारे सोशल रिसर्चेस के अपने टूल्स होते हैं। वो जो टूल्स हैं या उपकरण हैं उनका निर्धारण किया जाएगा, और इसके बाद हम प्रविधियां या जो टेक्निक्स हैं उनका निर्धारण करेंगे। और ये तीनों काम, सूचना के स्रोत, उपकरण और प्रविधियों का निर्धारण, इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह के विषय पर हम रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह के जो आपके सूचनादाता होंगे इस अनुसंधान के दौरान, और आपके पास कितने संसाधन हैं समय, शक्ति और मनी के आधार पर। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। अनुसंधान का हमारा अगला चरण होगा उपकरणों व प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन या प्री टेस्टिंग ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, या इसको एक शब्द कहा जाता है पायलट स्टडी किया जाता है। इस बात से या इस स्टेप में हम ये करेंगे कि हमने अब तक जितनी तैयारी की है, क्योंकि जो रिसर्च है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो कुछ महीनों का हो सकता है, वर्षों का हो सकता है, या इससे ज़्यादा कई वर्षों का एक लंबे पीरियड का ये जो प्रोसेस है वो हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा हमारा विषय पर और हमारे अनुसंधान के उद्देश्यों पर। तो जो भी हम संसाधन एकत्र कर रहे हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि जो हमने तैयारी की है वो हमारी परफेक्ट हो। तो सामान्यतः किसी भी काम को करने से पहले जैसे हम उसको एक छोटे स्तर पर करके देख लेते हैं कि कहाँ त्रुटियां हैं और कहाँ उन त्रुटियों को किस तरह से ठीक किया जाना है, उन कमियों को ठीक किया जाना है। तो उसी तरह से सोशल रिसर्च में हमने अब तक जो तैयारी की है उसकी प्री टेस्टिंग कर लेते हैं या पायलट स्टडी कर लेते हैं कि जो काम हम 5000 लोगों के साथ हम जो रिसर्च करने वाले हैं उसको कुछ 50 लोगों के साथ आप एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं अपनी तैयारी को। तो ये कहलाता है पायलट स्टडी। और ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है जो वो हमारे रिसर्च में आने वाली समस्याओं को पहले से समझने में हमारी सहायता कर देता है। तो ये एक तरह से संक्षेप में हम समझें कि ये हमारी पूरी तैयारी को संक्षेप में परीक्षण करने वाला स्टेप है। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा
वो हमारा सोशल रिसर्च को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाला स्टेप है, जिसमें तथ्यों का अवलोकन या संकलन किया जाता है, अंग्रेज़ी में ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कि अब हम जिस क्षेत्र में, जिस भौगोलिक क्षेत्र को हमने अपने रिसर्च के लिए चुना है, वहाँ सर्वे के लिए जाते हैं और आपने जो भी उपकरण निर्धारित किए हैं, आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, शेड्यूल भरेंगे या क्वेश्चनर भरवाएंगे या आप केस स्टडीज़ करेंगे, उन टूल्स का प्रयोग करके आप जो इन्फॉर्मेशन है या डेटा कलेक्शन का काम शुरू कर देते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हम अभी आगे पढ़ेंगे विस्तार से एक एक टॉपिक के रूप में। सोशल रिसर्च का हमारा अगला टॉपिक स्टेप होगा कि जब हम सारा इन्फॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद हम उन तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण या सारणीकरण करते हैं। यानी जो सूचनाएं हमारे पास आ जाती हैं उनको एडिट करते हैं। बहुत सारी अतिरिक्त सूचनाएं आ सकती हैं, उनको हटाने का काम, आधी अधूरी सूचनाओं को पूरा करने का काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, उनको हम कुछ संकेत दे देते हैं और एक सिस्टम से अपनी सूचनाओं को टेबल्स में जमा लेते हैं। समान प्रकार की सूचनाएं एक विशिष्ट आधार पर अलग, अन्य सूचनाएं अलग, इस तरह से एक सिस्टमैटिक डेटा का प्रेजेंटेशन करने की तैयारी हम इस स्टेप पर करते हैं। अगला स्टेप हमारा होता है तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन। यानी जितनी भी सूचनाएं एक लंबे अनुसंधान के बाद हमारे पास आती हैं उनका एनालिसिस करते हैं। यानी सूचनाओं को एक दूसरे से जोड़कर तर्क के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि जिस भी विषय पर हमने अध्ययन किया है वो किस प्रकार से समाज में घट रहा है, क्यों घट रहा है, उसके परिणाम हमको क्या दिखाई दे रहे हैं और एक प्रकार की घटना का संबंध दूसरी घटनाओं से किस तरह से है। तो ये स्टेप हमारा कहलाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का। और अंतिम चरण होता है हमारा सामान्यीकरण व नियमों का प्रतिपादन, जिसमें कि हम बहुत संक्षेप में एक नियम खोजने की कोशिश करते हैं कार्य कारण के आधार पर कि प्रमुख रूप से जिस प्रघटना या विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसके प्रमुख कारण और परिणामों का संबंध किस रूप में है, जिसको सरल शब्दों में कहा जाता है सिद्धांत निर्माण कर लिया जाता है। और अंत में ये सारा जो कार्य हमने अपने अनुसंधान विषय पर किया है उसको एक रिपोर्ट के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाता है, जो कहलाता है रिपोर्ट राइटिंग। तो इस तरह से संक्षेप में सामाजिक अनुसंधान क्रमबद्ध रूप से इन चरणों में किया जाता है और इन सब विषयों को जो स्टेप्स हैं उनको हम आगे विस्तार से भी समझेंगे। थैंक यू।